ओम शांति। देवियों का आवाहन करते हुए अपने अंदर की शक्तियों का भी दर्शन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं हम। और ज्ञान की शक्ति से जब अपने स्वरूप को जान लिया और स्वरूप को जानने के बाद अब अपने स्वरूप को याद रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस को हरा रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, वीकनेसेस को कम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जैसे एक कमज़ोरी अगर है तो वो दूसरे को भी इनवाइट करती है, तीसरे को भी इनवाइट करती है। इसी तरीके से शक्तियाँ भी वर्क करती हैं। एक शक्ति को बढ़ा लिया, एक शक्ति दूसरे का आवाहन कर देगी और तीसरे को भी ले आएगी। तो ज्ञान की शक्ति से अपनी इमेज को ठीक किया। आई एम नॉट दिस बॉडी, शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये समझकर प्योरिटी भी बढ़ा ली। और प्योरिटी की शक्ति जब बढ़ने लग गई तो नेक्स्ट पावर एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति, रिजेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस, हर एक को समान एक्सेप्ट कर लेने की शक्ति, ये भी हमारे अंदर आने लग जाएगी। तो जब अपने स्वरूप को जाना, दूसरे के स्वरूप को जाना, तो प्योरिटी की इंट्रैक्शन हमारे अपने जीवन में बढ़ने लग गई। तो इस स्वरूप को जानने के बाद अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। लोगों को नहीं बदल रहे हैं, परिस्थितियों को नहीं बदल रहे हैं, सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, मन का राज वापस ले रहे हैं, निर्णय का राज वापस ले रहे हैं। कभी कभी सेल्फ को परिवर्तन करने की जर्नी में हो सकता है चारों तरफ से कुछ बातें आ जाएं, लोग आपके अगेंस्ट चले जाएं, फिर चारों तरफ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए जो आपको लगे कितना अपने ऊपर मेहनत करें और कब तक मेहनत करें। तो मोटिवेशन तो बना के रखनी पड़ेगी। तो परमात्मा ने हमें नेक्स्ट पावर स्वीकार करने की शक्ति बहुत सहज तरीके से समझा दी है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो अब हम समझ सकते हैं, जैसे ओरिजिनली मैं भी बहुत प्योर हूँ तो ओरिजिनली सामने वाला भी प्योर है। तो इस समय अगर वो क्रोध कर रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से शिफ्ट हुए हुए हैं, उनकी वो नेचुरल फॉर्म नहीं है। तो जैसे क्रोध मुझे सुख नहीं देता ना, वैसे क्रोध सामने वाले को भी सुख नहीं दे रहा है। वो अपनी उस वीकनेस को छोड़ना चाहता है। तो ये समझने के बाद हमने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लेना है। दे आर नॉट फीलिंग राइट एट दिस टाइम, तो हमने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। तो एंगर का रिस्पॉन्स हम कंपैशन से अब देंगे कि इस समय वो अपने ओरिजिनल हेल्थ में नहीं है, तो कंपैशन से हम उनको उनके ओरिजिनल हेल्थ में ला सकते हैं। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोलिंग की जर्नी में हैं। कई बार किसी और को सक्सेस मिल गई जो हमें लगता है कि हमें मिलनी चाहिए थी। आई वॉज मोर एलिजिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है? ऐसे टाइम पर अप्रिसिएशन, कि उनको आज की सक्सेस जो मिली है वो प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ वो एक गुड जर्नी का, एक गुड कर्म का रिजल्ट उनके पास है। तो हम उस समय अपनी फीलिंग को भी देख सकते हैं। वी कैन चेक कि इस समय हमें थोड़ा लो तो नहीं फील हो रहा है कि उनको मिल गई मुझे नहीं मिली। तो एक्सेप्टेंस वहाँ भी रखनी होगी कि सामने वाले को जो सक्सेस मिली है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। तो हम कर्म को अप्रिशिएट करें। जब कोई एंगर करता है कंपैशन रखें, और जब किसी को सक्सेस मिल रही है तो अप्रिसिएशन रखें। तो ये दोनों क्वालिटीज़ एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बढ़ा देगी। तो परमात्मा ने हम सभी बच्चों को ये समझा दिया है कि हर एक के प्रति, चाहे कोई भी कैसा भी हो, मुझे अप्रिसिएशन और मुझे हर एक के लिए कंपैशन, ये दो क्वालिटीज़ को याद रखना है। तो दिस इज़ ओनली एक्सेप्टेंस। तो कुछ देर के लिए अपनी स्वीकारने की शक्ति को अनुभव करके इस क्षमता को बढ़ाएंगे। तो कुछ देर साइलेंस में बैठते हैं। लेट्स शिफ्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अपने को देखेंगे। मैं हर एक को जो जैसा है, जैसा भी है, उस घड़ी वैसा स्वीकारने की शक्ति रखती हूँ। आई एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर। हर एक की क्षमताओं को अप्रिशिएट करने की शक्ति, हर एक की कमज़ोरी को कंज्यूम नहीं, उनकी कमज़ोरी को उनको शक्ति देकर चेंज करने की शक्ति। आई हैव द पावर टू एक्सेप्ट एंड आई हैव द पावर to change my mind for them
not creating negativity, but always creating compassion and appreciation. These two qualities are my own quality. Om Shanti.